हेलो बच्चों, मैथमेटिकल इंडक्शन आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है गणितीय आगमन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक एक्सप्रेशन को प्रूव करना है पर इनडायरेक्टली प्रूव करना है। जैसे एग्जांपल बताओ, 8 इज डिविजिबल बाय 2। एक स्टेटमेंट 8 2 से डिविजिबल है। सेकेंड स्टेटमेंट हमने ऐसी ली, इवन नंबर डिवाइडेड बाय कैन बी डिवाइडेड बाय 2। दो बातें, 8 इज डिविजिबल बाय 2 एंड इवन नंबर इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। योर नंबर विच डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इन दोनों स्टेटमेंट से एक बात अपने आप प्रूव हुई कि 8 इज इवन नंबर, मतलब इनडायरेक्ट प्रूव कर दिया हमने कि 8 इवन नंबर है। तो किसी भी एक्सप्रेशंस को डिफरेंट रिजल्ट्स के माध्यम से डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना, डिफरेंट ट्रिक सेट या डिफरेंट आइडिया से उस ऑब्जेक्ट को, उस एक्सप्रेशन को प्रूव कर देना, उसे बोलते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन। यहां पर हम मैथमेटिकल इंडक्शन से सबसे पहले कुछ सीरीज सॉल्यूशन समझते हैं। जैसे एक सीरीज लिखता हूं मैं यहां पर, 1 + 2 + 3 + n, मतलब नेचुरल नंबर का सम इक्वल्स टू n + 1/2। ये सीरीज प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखेंगे कैसे इसको प्रूव करते हैं। पहले मैं इस सीरीज को नेमिंग कर देता हूं, इसको मैं बोलता हूं Pn। सबसे पहले यहां पर 1 से n तक का सम, उसका रिजल्ट n + 1/2। अभी रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, करेक्टनेस इसकी चेक करना है, प्रूव करना है। तो उसको कैसे इनडायरेक्टली प्रूव करते हैं देखें जरा। जैसे मैंने पहले n सिर्फ 1 लिया, मतलब केवल एक टर्म ले ली, तो यहां पर देखा जाए लेफ्ट हैंड में तो केवल 1 लिया जाएगा और राइट हैंड में देखा जाए तो n की जगह पर 1 लिखेंगे हम। मतलब इधर लेफ्ट हैंड में 1 है और यहां से 2 और 2 कैंसिल, ये भी 1 आया। मतलब 1 के लिए एक्सप्रेशन प्रूव्ड है, P1 इज ट्रू। ऐसे 2 के लिए देखें हम, तो लेफ्ट हैंड में आएगा 1 + 2, ये इसे मैं P1 बोल देता हूं, इसे P2 बोल देता हूं। और राइट लेफ्ट हैंड में आएगा 1 + 2, राइट में आएगा 2 + 1/2। यहां भी देखें आप तो 2 कैंसिल, दोनों तरफ बराबर है, P2 भी ट्रू है। 3 देखें हम P3, तो 1 + 2 + 3, यहां पर 3 + 1/2, तो ये हुआ 6। और यहां भी आप देखेंगे 4/2, 2 होगा, 2 3 या 6, मतलब P3 भी ट्रू है। आप समझे बात को। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए एक्सप्रेशन सभी नंबर्स के लिए प्रूव्ड है। पर यहां पर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बीच में कोई नंबर, मान लो किसी नंबर के लिए ये ट्रू नहीं हो तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 नहीं निकालेंगे, हम 1 के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर सपोज करेंगे k के लिए, k मतलब कोई भी रिजल्ट नेचुरल नंबर सपोज करेंगे, और उसके बाद वाला टर्म pk + 1 प्रूव करेंगे। ऐसे नहीं, हम एक एक करके समझते हैं। इसी क्वेश्चन को करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस से। ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले मैंने 1 लिया, n = 1, और 1 के लिए LHS एंड RHS बराबर आ गए, तो हमने ये बोल दिया P1 इज ट्रू, मतलब एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n = 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n = 1। नाउ सपोज Pk इज ट्रू। अब हम यहां पर मान लेते हैं
let pk is true, that is n equals to k लिया के एनी नंबर, के भी बिलोंग किसको करेगा, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, कोई भी नंबर है। तो ये pk क्या लिखा जा सकता है, 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट वन k इक्वल्स टू k + 1/2। अब हम इसमें से इससे हम प्रूव करते हैं कि यदि pk ट्रू है, ये तो सपोज किया है हमने, इसको ट्रू मान लिया है, तो इसकी जो नेक्स्ट वाला है, आने वाला नेक्स्ट वाला, वो भी ट्रू होना चाहिए। तो नाउ वी प्रूव दैट pk + 1 इज आल्सो ट्रू। तो हम लेते हैं फॉर n = k + 1 के लिए सॉल्व करते हैं pk + 1। अब इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये स्टेप्स तो आप आसानी से कर लेंगे। ये वाली स्टेप जो मैं लिख रहा हूं, इसको आप यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन आ जाएगा। एक बार फिर से शुरू से ध्यान से समझ लो। सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन सीरीज गिवन है, उसे हमें प्रूव करना है, तो हमने पहले 1 के लिए प्रूव किया, n = क्या लिया, 1 लिया, p1 होगा 1, और इधर भी देखा जाए तो 1, p1 के लिए ट्रू है, जो लेफ्ट हैंड है वही राइट हैंड साइड है। सपोज किया pk इज ट्रू, मतलब एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n = k, तो यहां पर लिख दिया n के प्लेस पर k को k से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसके नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं pk + 1। तो pk + 1 में क्या आएगा, pk + 1 में 1 + 2 + 3 + k तक तो रिजल्ट आना ही है, एक बढ़ जाएगा रिजल्ट, और वो रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, यहां पर n की जगह पर k + 1 लिखेंगे। अब यहां सिर्फ n है तो यहां k + 1, और राइट हैंड साइड में भी यहां पर भी n की जगह पर k + 1 लिखेंगे। तो ये k + 1, ये होगा k + 2/2, क्योंकि यहां पे 1 प्लस और है तो k + 2/2, और इसे हमें प्रूव करना है। इसको हम प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड LHS, LHS में ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें से इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका रिजल्ट हमने यहां पर ऊपर देखो जरा, ये सपोज कर रखा है, मतलब जो मैंने अंडरलाइन करी है, इसकी जगह पर ये वाला रिजल्ट रखना है हमको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे सब क्वेश्चंस में। जो भी pk का रिजल्ट होगा वो उसके साथ tk + 1, मतलब k + 1 वाली टर्म ऐड हो जाएगी। ये सब pk में टर्म नंबर k + 1 ऐड होगी और pk + 1 रिजल्ट आएगा। ऐसा देखें जरा, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया k + 1/2 n + k + 1, ये वाला रिजल्ट। भाई इसके जगह पर ये एक्सप्रेशन लिखा और ये k + 1। यहां पर हम देखें k + 1 कॉमन है, तो k/2 + 1, k + 1, यहां पर हम एलसीएम ले लें तो ये हुआ k + 2। तो फाइनल रिजल्ट k + 1 k + 2/2, ये आना ये चाहिए, कंफर्म पहले से डिसाइडेड रखा करो कि ये रिजल्ट लाना है, मतलब = RHS। therefore pk + 1 ट्रू है, k + 1 इज आल्सो ट्रू, या एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n = k + 1। सो Pn इज ट्रू, तो हम फाइनल बोल सकते हैं, सो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे नेचुरल नंबर के लिए Pn ट्रू है। ये वेरीफाई हो गया आपका एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रोसेस है। इससे मैं आपको 3-4 और अलग अलग डिफरेंट सीरीज सॉल्व करके बताता हूं। सेकेंड सीरीज देखते हैं हम अब, इसको ठीक से नोट कर लेंगे सब।
इंडक्शन की दूसरी सीरीज लिख रहा हूं मैं। वन प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 to the power n minus 1 equals to 3 to the power n minus 1 upon 2। ये प्रूव करना है इस सीरीज को। फिर से ऐसे करते हैं, ये Pn है, P1 पहले देखें, इसको पहले मैं Pn लिख लेता हूं, 1 plus 3 स्क्वायर लास्ट 3 to the power n minus 1। अब यहां पर मैं सबसे पहले लेता हूं फॉर n इक्वल्स टू 1 P1, यहां सिर्फ फर्स्ट टर्म 1 ली जाएगी और यहां 3 to the power 1 minus 1 upon 2 upon 2, ये भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। Therefore P1 is 2। पहले इतना हो गया। फिर वापस पहले बताया था लेट Pk is true, Pk ट्रू है मतलब क्या आएगा, Pk equals to 1 plus 3 square plus 3 to the power k minus 1 equals to 3 to the power k minus 1 upon 2। ये अपना Pk plus 1 हो गया, Pk हुआ। फॉर n equals to k plus 1, अब k plus 1 के लिए देखते हैं हम क्या होगा, k plus 1 1 plus 3 स्क्वायर 3 to the power k minus 1, मतलब इतने रिजल्ट तो आएंगे ही आएंगे, एक रिजल्ट इंक्रीज हो जाए और वो रिजल्ट मिलेगा हमको यहां से n की जगह पर k plus 1 रख के, यहां रखेंगे k plus 1 तो ये हो जाएगा 3 to the power k, क्योंकि k plus 1 minus 1 मतलब 3 to the power k, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2, 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2, और इसमें हम लेंगे LHS, यहां पर लेते हैं LHS में सबसे पहले इतना रिजल्ट, इसको लिख सकते हैं हम 3 to the power k minus 1 upon 2, और फिर बाद में प्लस 3 to the power k, यहां एलसीएम लिया जाए 2, 3 to the power k minus 1 plus 2 into, ये पॉइंट मत समझना, मल्टीप्लाई को डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर इन दोनों में से 3 to the power k कॉमन, ये फर्स्ट और लास्ट से 1 plus 2, ये हुआ 3 into 3 to the power k minus 1 upon 2, और पावर यदि मैं ऐड कर दूं दोनों को तो 3 to the power k plus 1 minus 1 upon 2, ये RHS। फिर वापस वैसे लिख लेंगे Pk plus 1 is true, therefore Pn is true for all value of n, जैसा फर्स्ट वाले में लिखा था सेम एक्सप्रेशन लिखना है। ये देखिए ये वाला रिजल्ट यहां पर दिया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये क्वेश्चंस की आप सब प्रैक्टिस करते जाओ जितने बताता जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1q plus 2q plus 3q plus nq equals to n square n plus 1 square upon 4। इसके हम प्रूव करते हैं। प्रोसेस से सबसे पहले इसको मैं Pn लिख लेता हूं, n के रिप्रेजेंट में, n के टर्म्स में। सॉल्यूशन n के लिए गिवन है, प्रूव करना है जिसे हमें। सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 1, तो इधर सबसे फर्स्ट 1 क्यूब और यहां पर 1 स्क्वायर 1 plus 1 स्क्वायर अपॉन 4, ये 2 स्क्वायर 4 होगा, मतलब 1 बराबर 1 आ जाएगा। P1 इज ट्रू, ये तो सिंपल है। इसके बाद ये लाइन भी फिक्स है,
लेट पी के इज ट्रू, तो पी के इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब के क्यूब, एन को रिप्लेस करेंगे के से, के कोई एक रिजल्ट है, एन सारे रिजल्ट्स है, और फॉर एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए लिखेंगे, बस ये स्टेप खास है। इसके बाद वाली स्टेप को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से लिखना है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन है और राइट हैंड साइड लाना है। मैथमेटिकल इंडक्शन पर एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आता है, या तो सीरीज सॉल्यूशन या डिविजिबिलिटी का टेस्ट है। ये अपन सीरीज सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए जरा, पी के प्लस 1 क्या लिखूंगा मैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, के क्यूब तक का रिजल्ट एज इट इज, एक टर्म बढ़ना है के प्लस 1 वाली, यहां से एन के प्लेस पर के प्लस 1, मतलब के प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां भी के प्लस 1, के प्लस 1 स्क्वायर के प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 4, ये प्रूव करना है, इसे हमको प्रूव करना है। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, इस रिजल्ट को हमने यहां से लिख दिया के स्क्वायर के प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस आया यहां पर के प्लस 1 क्यूब है, सॉरी है, इतने एक्सप्रेशन को यहां से लिख दिया। अब इन दोनों से के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है, के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन है, और यहां बचता है के स्क्वायर बाय 4 और के प्लस 1, और क्या आ रहा है यहां पर के प्लस 1। अब ये एलसीएम लिया जाए, के प्लस 1 स्क्वायर 4 एलसीएम, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, और आप इसको लिख सकते हैं के प्लस 2 का स्क्वायर। प्रूव भी तो यही करना है, यहां से जैसे आपको ये एक्सप्रेशन नहीं बने तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, इसका होल स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2ab 4k प्लस 2 स्क्वायर 4, तो राइट हैंड साइड आपका रिजल्ट, मतलब पी के प्लस 1 इज ट्रू। फिर आप कॉमन लाइन है, सभी क्वेश्चन में लिख रहे हैं इज ट्रू, देयरफॉर पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5, n प्लस 1 और n प्लस 2 इक्वल टू, इन सबका सम, इन सबका सम हमको प्रूव करना है, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। ये एक क्वेश्चन और देखें हम इसमें। सबसे पहले पी एन अपन एक बार फिर से लिख देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, n प्लस 1 n प्लस 2, सेम ही लिखा रिजल्ट, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। अब इसको 1 के लिए सॉल्व करो। फर्स्ट वाले में रिजल्ट लेफ्ट हैंड में क्या क्या आएगा, पहला वाला टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3, इतने लिया जाएगा, और राइट हैंड साइड में n के प्लेस पर अपन n को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से रिप्लेस करेंगे, कुछ इस तरह से, फॉर n इक्वल्स टू 1, p1 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, इधर केवल फर्स्ट टर्म लिया, 1
1 + 1 1 + 2 1 + 3/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 × 3 6 = 6। P1 इज ट्रू, पहले हमने P1 प्रूव कर दिया। अब सपोज कर लेते हैं, लेट Pk इज ट्रू, तो Pk 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4, लास्ट टर्म भले ये वाली नहीं भी लिखे बीच में, k + 1 k + 2 और इक्वल्स टू k + 1 k + 2 k + 3/4, और फिर फॉर n = k + 1। अब k + 1 के लिए आप देखना जरा इसी रिजल्ट को, यहां तक तो आएगा ही आएगा, 1 × 2 × 3 k + 1 और k + 2, और एक टर्म बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको निकालेंगे हम किससे, ये इससे, k + 1 पुट करके क्या होगा, k + 1, ये इन दोनों से, इधर राइट लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, यहां पहले रखता हूं, k + 1 k + 2 k + 3 होगा, और रिजल्ट में k + 1 k + 2 k + 3 और k + 4/4 हो जाएगा, क्योंकि n के प्लेस पर अपन क्या रख देंगे, k + 1। अब यदि इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो ये इतना पार्ट, ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, k + 1 k + 2 k + 3, और बाकी वाला रिजल्ट हम इसके साथ लिखेंगे प्लस k + 1 k + 2 k + 3। ये तीनों रिजल्ट इनमें से कॉमन निकल रहे हैं, k + 1 k + 2 k + 3, और ब्रैकेट में बच रहा है k/4 + 1। यहां एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या जाएगा, k + 1 k + 2 k + 3 k + 4/4, ये रिजल्ट आ जाएगा। मतलब लेट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, तो Pk ट्रू, Pk + 1 ट्रू, P1 ट्रू, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी सीरीज को मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रोसेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला टाइप। मैथमेटिकल इंडक्शन में एक टाइप और है, डिविजिबिलिटी चेक करना कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 8, जो भी गिवन हो उसके हिसाब से प्रूव करना। तो जो नेक्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताते हैं। अभी आपको मैंने सीरीज सॉल्यूशन आज के लेक्चर में बताया, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इस पर डिपेंडेंट 4-5 क्वेश्चन आपको लाइन से एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, वो एक ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। 4.1 एक्सरसाइज के मैंने आपको यहां तक 4 तक क्वेश्चन बताए हैं। 4, 5, 6, 7, 8 एनसीईआरटी में 4.1 एक्सरसाइज के 5, 6, 7, 8 और 9, ये 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके रखें। तो मैथमेटिकल इंडक्शन की ये फर्स्ट वाली प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको मैंने कुछ बताए, इनको पहले रिपीट करो, फिर इन 5 क्वेश्चंस आ गया आपका होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। आज इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बी सेफ, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू ऑल।